Hello everyone. Today we will solve from question number 21 of chapter 15 multiple choice question class 9th RS अग्रवाल में, जो कि पेज नंबर 606 पर गिवन है। क्योंकि इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को एक्सरसाइज का नाम नहीं दिया है उन्होंने, केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इससे पहले हम इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के चैप्टर 15 के 1 से 20 तक के क्वेश्चन 2 वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। उन दोनों वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा, और इससे पहले जितनी वीडियो है उन सबका लिंक मैं नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे अगर आपको पहले कोई प्रॉब्लम है तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 21 इज इफ ईच साइड्स ऑफ अ क्यूब इज डबल देन इट्स वॉल्यूम। अगर कोई क्यूब है उसकी ईच साइड्स को डबल कर दें तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये फाइंड करना है ना। क्वेश्चन इफ ईच साइड्स ऑफ अ क्यूब इज डबल देन इट्स वॉल्यूम इज डबल, बिकम्स 4 टाइम्स, बिकम्स 6 टाइम्स, बिकम्स 8 टाइम्स। चलिए करते हैं। अब क्या है, इसमें पहले हम क्यूब की साइड्स मान लेते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, तो आप कुछ भी मान सकते हैं। 1 सेंटीमीटर मान लो, 1 यूनिट, x, 100, कुछ भी मान लो, है ना। तो मैं मान लेता हूं, चलो लेट ईच साइड्स ऑफ क्यूब इज x यूनिट। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड्स क्यूब, यानी कि x का क्यूब इतने क्यूबिक यूनिट हो गया, क्यूबिक यूनिट हो गया। ये तो वॉल्यूम आ गया। अब क्या था कि ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज डबल, यानी कि साइड्स को डबल कर दें। x है, x का डबल क्या हो जाएगा? 2x। तो न्यू साइड्स ऐसे लिख दे रहे हैं, न्यू साइड ऑफ क्यूब इज डबल का मतलब 2 टाइम्स, यानी कि 2x यूनिट हो गई। तो अब न्यू वॉल्यूम निकाल लो। न्यू वॉल्यूम क्या होगा? न्यू वॉल्यूम इज साइड्स का क्यूब। साइड्स क्या है? 2x। 2x का क्यूब, 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 आ जाएगा। और x का क्यूब होगा x क्यूब, और x क्यूब क्या है? ये रहा x क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी कि जो पुराना था ओरिजिनल। तो 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ओरिजिनल क्यूब है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो ये कितना हो गया? 8 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम का 8 टाइम्स, तो बिकम्स 8 टाइम्स, जो कि हमें ऑप्शन डी में दे रखा है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या होगा? न्यू वॉल्यूम बिकम्स 8 टाइम्स। ओके, ये हो गया क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एंड द क्वेश्चन 22 इज द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है, उसके बेस का डायमीटर देखा हमें 6 सेंटीमीटर, एंड इट्स हाइट्स 14 सेंटीमीटर। द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, हमें सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है। चलिए करते हैं। तो यह डायमीटर क्या था? 2r, ये हमें गिवन है। तो 2r इज गिवन 6 सेंटीमीटर। 2 से डिवाइड कर दें तो r निकला है, 2 3 जा 6, तो यानी कि रेडियस ऑफ सिलेंडर मालूम पड़ गई 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर इज गिवन, इट इज इक्वल 14 सेंटीमीटर। इसमें लिखा हुआ है एंड इट्स हाइट इज 14 सेंटीमीटर। सिलेंडर में हमें r यानी कि रेडियस और हाइट मालूम होना चाहिए, हम कुछ भी निकाल सकते हैं। यहां पूछा है द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7 रख दे रहे हैं। आर कितना है? 3, 3 का स्क्वायर क्या हुआ? 3 इंटू 3। एच कितना है? 14, 7 1 जा 7 2 जा, तो ये कितना हो गया? 22 इंटू 2 44, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, कैरी 3, 9 4 जा 36 और 3 39। वॉल्यूम है, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 396 क्यूबिक सेंटीमीटर, जो कि हमें ऑप्शन बी में गिवन है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 396 cubic centimeter. Now next question 23, and the question 23 is if the diameter of cylinder is 28 centimeter, ऊपर की तरह 2r गिवन है, and its height 20 centimeter, हाइट भी गिवन है,
देन इट्स कर्व सरफेस एरिया। हमें इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो चलिए करते हैं। तो डायमीटर यानी कि 2r इज गिवन, डायमीटर इज गिवन 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो गया? रेडियस कितनी होगी? 2 से हम डिवाइड कर दें। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 18 सेंटीमीटर। एंड हाइट इज आल्सो गिवन। हाइट ऑफ सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर। द वॉल्यूम 23 सॉरी। तो कर्व सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। देन इट्स कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कौन बताया था? क्या लिखते हैं? CSA। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच। वैल्यू पुट कर दें। 2 इंटू पाई, द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, आर रेडियस इज 14 एंड एच इज 20। 7 से कुछ कैंसिल हो रहा है 7 1 जा 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 88 इंटू 20। तो कितना हो गया ये? 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और 1 17 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 1760 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, एंड द क्वेश्चन 24 इज इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यहां पर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया यानी कि CSA दे रखा है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और ये हमें किसके इक्वल गिवन है? इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 1760, अरे यही दे रखा है 1760 स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड इस बेस रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। बिल्कुल सेम हो गया। देखो उसकी भी रेडियस 14 है, तो हाइट पूछिए 20 आ जाएगी। इसका रिवर्स दे रखा है। बेस रेडियस यानी कि रेडियस रखी है 14 सेंटीमीटर, देन इट्स हाइट्स। तो समझ में आ गई, 20 हो जाएगी। लेकिन कैसे निकालते हैं बताते हैं। CSA क्या होता है? 2 पाई आर एच। CSA किसके इक्वल दे रखा है? 1760। तो 2 है ना, इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर 14 इंटू एच 1760, 7 1 जा 7 2 जा। ठीक है, तो कितना हो गया? 2 इंटू 2 4, 4 का मल्टीपल 22 में करेंगे तो 88 हो गया। तो 88 एच दे रखा है 1760, या वो भी मत करो, सीधे नीचे ले आओ। 2 इंटू 22 इंटू 2 नीचे ले आओ तो एच निकलाएगा। तो हाइट एच कितनी होगी? एच इज 1760 अपॉन में क्या आएगा? 2 इंटू 22 इंटू 2। ठीक है, 11 से कैंसिल करते हैं। 11 2 जा 22, 11 बन जा 11। ओके, 17 था तो 6 कैरी यानी कि 66 हो गया। 11 6 जा 66 और ये 0, तो कितना हो गया? 160 अपॉन 2 2 जा 4 2 जा 8 और 8 से कैंसिल हो गया। 8 2 जा 16, 0 अच्छा। तो आगे 20। तो हाइट ऑफ सिलेंडर विल बी 20 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो गया 20 सेंटीमीटर, जो कि हमें ऑप्शन सी में गिवन है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट 25, द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 264 स्क्वायर सेंटीमीटर। द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। हाइट एच दे रखा है। CHA का फॉर्मूला यूज करके हम रेडियस निकाल देंगे, और राइट रेडियस भी फाइंड हो गई, हाइट भी मालूम, तो हम आराम से इजिली वॉल्यूम निकाल लेंगे। चलिए करते हैं 25। तो क्या था? हाइट ऑफ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया CHA ऑफ सिलेंडर यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और वो किसके इक्वल दे रखा है? 264 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम फाइंड करना है। तो पहले कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखो, ये होता है 2 पाई आर एच। ये किसके इक्वल है? 264। वैल्यू पुट करें, 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, ये हमें फाइंड करना है। हाइट एच हमें गिवन है 14 इज इक्वल 264। ओके, 7 से 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो इससे रेडियस निकला। रेडियस कितनी होगी? 264 अपॉन 2 आएगा, 22 आएगा, 2 आएगा।
2 इंटू 22 इंटू 11 से कैंसिल कराऊंगा। 11 टू जा 22, 11 टू जा 22, 4 कैरी 4 4 44, 11 4 जा 44, तो कितना आ गया 3 आ जाएगा। कैसे 24 अपॉन 2 टू जा 4 टू जा 8, 8 1 जा 8 3 जा। तो रेडियस आ गई आपकी 3 सेंटीमीटर और हाइट हमें गिवन है 14। वॉल्यूम फाइंड करना है। अब इजिली वॉल्यूम निकल आएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट कर दो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है 3 इंटू 3 और एच हाइट दे रखी थी 14 सेंटीमीटर। एच 14 सेंटीमीटर। तो एच की वैल्यू पुट कर दो इंटू 14, 7 1 जा 7 2 जा 22, 2 जा 44 और 3 3 जा 9। ये तो शायद अभी आया था। 9 4 जा 36 कैरी 3, 9 4 जा 36 और 3 हाँ ये आया था अभी क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी 396 क्यूबिक सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 25. Now question 26, and question 26 is the curved surface area of a cylindrical pillar is 264 square meter. एक cylindrical pillar है जिसका कर्व सरफेस एरिया है 264 and its volume is 924 cubic meter. The height of the pillar, पिलर की हाइट पूछी। चलिए करते हैं सही। तो हमें 26 में दे रखा है कर्व सरफेस एरिया यानी कि सीएसए। सीएसए गिवन है 264 और सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच इज 264। इसको डाल दो आप फर्स्ट इक्वेशन में। वॉल्यूम हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि एमसीक्यू ज्यादा लैंग्वेज लिखा खाली वॉल्यूम दिया है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और ये हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 26 है 924 क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच इज 924। ये हमने मान लिया सेकंड इक्वेशन। हमें पिलर की हाइट फाइंड करनी है। द हाइट ऑफ पिलर एच निकालना है। तो क्या करें देखिए, इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड कर दो, फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड कर दो, उससे कोई फर्क नहीं है ना। तो डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाई इक्वेशन 1। वी गेट फर्स्ट से डिवाइड करें सेकंड में। सेकंड क्या थी लेफ्ट हैंड साइड पाई आर स्क्वायर एच और यहां पाई क्या है लेफ्ट हैंड साइड 2 पाई आर एस। इसमें डिवाइड कर दो 2 पाई आर एस से। राइट हैंड साइड क्या है 924 और यहां क्या है 264। तो देखो एस से एच कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल। तो आर की वैल्यू क्या आ गई 924 थी। 2 यहां आएगा क्रॉस मल्टीपल जिससे बोलते हैं अपॉन 264। क्लियर ना। ये आर हुआ। कुछ कैंसिल कर रहे हैं 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ये दोनों 4 से कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि लास्ट 2 डिजिट 4 से कैंसिल हो, वो नंबर 4 से डिजिट से जाता है। तो पता 4 का डिविजिबल टेस्ट है। तो 4 3 जा 12 कैरी 1 12 हो गया 4 3 जा 12। देखिए 4 2 जा 8 कैरी 1 1 2 12 हो गया 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4। 11 से कैंसिल कर दें 11 3 जा 33, 11 2 जा 22, 11 1 जा 1 और 3 7 जा। तो रेडियस निकला 7। लेकिन हमें रेडियस पूछी होती तो आंसर हो जाता, लेकिन यहां रेडियस नहीं, हमें हाइट फाइंड करनी है। अब क्या करें आर की इस वैल्यू को जो रेडियस निकल गई 7 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर लिख दो सेंटीमीटर में, इसको पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में 2 पाई आर एच। तो इससे क्या होगा एच निकलेगा। ओके तो पुट इन फर्स्ट, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं क्योंकि आपका एमसीक्यू है, इसे शॉर्ट में लिख दे रहा हूं इन इक्वेशन फर्स्ट। वी गेट 2 पाई आर एच 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर 7 इंटू एच। और ये हमें किसके इक्वल दिखा है 264। दोबारा दिखा देता हूं फर्स्ट इक्वेशन ये रही 2 पाई आर एच इज इक्वल 264। अब देखें क्या हुआ
7 से 7 कैंसिल, तो हाइट कितनी हो गई पिलर की 264/2 इंटू 22। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीपल कर रहा हूं मैं। अब क्या करेंगे, 11 से कैंसिल कर देते हैं। 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, कैरी 4 44 हो गया, तो 11 4 जा 44। 2 से ये 12 बार कैंसिल और 2 से ये 6 बार कैंसिल। तो हाइट ऑफ पिलर विल बी 6 मीटर। देखते हैं क्या ऑप्शन में दे रखा है 6 मीटर, ऑप्शन सी में गिवन है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. The question 27 is the radii of two cylinders are in the ratio 2:3 and their heights are in the ratio 5:3. The ratio of their curved surface area. उन दोनों सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया के बीच का रेशियो फाइंड करना है। चलिए करते हैं। 27 में हमने मान लिया रेडियस, मान लो पहले सिलेंडर की R1 है और तीसरे सिलेंडर की R2 है, तो इनका रेशियो बिटवीन दे रखा है R1:R2, तो वो क्या दे रखा है हमें 2:3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है R1/R2 इज इक्वल 2/3 फर्स्ट मान लो, और इनकी हाइट हमने मान ली H1 और दूसरे सिलेंडर की मान ली H2, तो हाइट का रेशियो भी गिवन है और वो गिवन है 5:3। इसका मतलब क्या हो गया H1/H2 इज इक्वल 5/3। ये सेकंड इक्वेशन मान ली। अब हमें उन दोनों सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना है, रेशियो बिटवीन कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया हमने मान लिया पहले का CSA1 है और दूसरे का है CSA2। कर्व सरफेस एरिया का था 2 R1H1, क्योंकि पहले सिलेंडर की रेडियस R1 और हाइट H1 है, तो 2 R1H1, और दूसरे सिलेंडर की क्या होगी 2 उसको हमने रेडियस R2 मानी है H2। 2 से 2 कैंसिल, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R1/R2 इंटू H1/H2। इससे क्या हुआ, इक्वेशन फर्स्ट से R1/R2 की वैल्यू पुट कर दो 2/3, ठीक है ना, तो R1/R2 की जगह क्या जाएगा 2/3 इंटू H1/H2, ये सेकंड से आ गई 5/3, तो कितना हो गया 10/9। तो ये इसका आंसर हो गया। कर्व सरफेस एरिया के बिटवीन रेशियो हुआ, रेशियो बिटवीन देयर कर्व सरफेस एरिया 10:9, जो कि ऑप्शन सी में गिवन है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, एंड द क्वेश्चन 28 में ऐसी ओरली पढ़ देता हूं, सुन लीजिए, सेम उसी तरह का लग रहा है कुछ 27 की तरह। द रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 2:3, यानी कि हमने सिलेंडर की रेडियस मान ली R1/R2, तो R1/R2 देखा है 2:3, तो इसका मतलब आएगा R1/R2 2:3 है ना, एंड देयर हाइट सेम है 5:3 देखा है। अच्छा, इसमें वॉल्यूम का पूछा है, हाइट का रेशियो यानी कि H1/H2 दे रखा है, सेम है बिल्कुल 5:3, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, यहां मैंने शो कर दिया H1/H2 हो गया 5/3। ऊपर पूछा था CSA में, यहां पूछा वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करना है कि द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज, तो वॉल्यूम हमने मान लिया पहले सिलेंडर का B1 और दूसरे का B2, तो B1 यानी कि पहले सिलेंडर का वॉल्यूम B1 वो होता है πr², लेकिन रेडियस पहले सिलेंडर के हमने R1 मानी है, तो R की जगह है R1² और हाइट हो जाएगी H1 अपॉन B2 πr², क्योंकि दूसरे सिलेंडर की रेडियस R2 है और हाइट H2 मानी हमने, और ये H2 पाई से पाई कैंसिल हो गया ना, तो B1 यानी वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर, वो हमने B2 से रिप्रेजेंट कर दिया। R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर हम ऐसे भी लिख सकते हैं R1/R2 का होल स्क्वायर, H1/H2 यानी कि इंटू H1/H2। अब शायद आपको समझ में आ गया। फर्स्ट इक्वेशन से R1/R2 की वैल्यू पुट कर दो 2/3, तो ये हो गया 2/3 का होल स्क्वायर, और H1/H2 की वैल्यू सेकंड से 5/3, तो इंटू 5/3, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5/3, 5 4 जा 20 और 9 3 जा 27, ये हुआ B1/B2।
वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर, यानी कि V1:V2 क्या हो गया 20:27, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो 27 और 29 करीब करीब सेम थे। 27 में हमें रेशो दे रखा था रेडियस और हाइट के बीच में, कर्व सरफेस एरिया का रेशो फाइंड करना था। 28 में भी सेम था, रेशो दे रखा बिटवीन रेडियस एंड हाइट, लेकिन इसमें हमें क्या था वॉल्यूम, उन दोनों सिलेंडर के बीच के वॉल्यूम का रेशो फाइंड करना था, जो कि आ गया 20:27। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, एंड 29 इज द रेशियो बिटवीन द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 2:3। या एक ही सिलेंडर, वहां दो सिलेंडर थे, उस सिलेंडर की रेडियस और हाइट के बीच का रेशियो दे रखा है, यानी कि R:S दे रखा है 2:3। ओके, इफ इट्स वॉल्यूम इज 1670 क्यूबिक सेंटीमीटर, देन इट्स टोटल सरफेस एरिया इज, इसका हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। चलिए करते हैं 29 को। अब यहां में क्या गिवन है, रेडियस इज टू हाइट गिवन है। क्या गिवन है, रेडियस और हाइट के बीच का रेशियो गिवन है 2:3। ओके, अब देखो जब कभी भी रेशियो में हमें कोई क्वांटिटी गिवन हो, आर्टिकल की वैल्यू किसी गिवन हो, तो हम उसको वही मान लेते हैं, मिलकर 2 और 3 मानेंगे, रेडियस मान लेंगे 2, हाइट मानेंगे 3। लेकिन इन दोनों के साथ एक सेम वेरिएबल पुट करेंगे। मतलब क्या लिखते हैं, लेट रेडियस इज आर, रेडियस है 2 है तो 2x मान लिया, और किसमें है, जो हमें वॉल्यूम दे रखा है आगे, किसमें दे रखा है क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि 2x सेंटीमीटर हुआ। अगर वो मीटर में दिया हो तो मीटर लिख लेते, और हाइट क्या 3, तो 3x मान लेंगे हाइट। एंड देयर हाइट, यानी कि सिलेंडर की बात चल रही है, क्योंकि यहां देयर हाइट भी MCQ है तो ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिख रहा मैं, वरना लिखते लेट द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 2x सेंटीमीटर एंड देयर हाइट इज 3x सेंटीमीटर, ऐसे लिखता पूरा। अब हमें वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा है 1617 क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम क्या होता है πr²h, ये दे रखा है 1617। ओके, पाई की वैल्यू पुट कर दें 22/7, r², रेडियस कितनी है 2x इंटू r², r की वैल्यू पुट कर दो 2x का स्क्वायर, इंटू हाइट, हाइट क्या है 3x, 1617। क्लियर ना, तो ये हो गया 22/7 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x², 3 इंटू x 1617। तो x² इंटू x क्या हो गया x³ की वैल्यू निकाल लो, 1617, ये 7 का क्रॉस मल्टीपल ऊपर जाएगा, अपॉन में क्या आएगा 22, 4 और 3 अपॉन में आ जाएंगे, 22 इंटू 4 इंटू 3। देखें शायद 11 से कैंसिल हो, ये 11 बन जाए 11, 5 बचेगा 51, 11 4 जा 44, हाँ हो जाएगा, 11 2 जा 22, 11 बन जाए 11, 5 कैरी 51 हो गया, 11 4 जा 44, 7 बचा 11 7 जा 77। तो ये x³ की वैल्यू आई 147 बचा ये इंटू 4, और ये 3 से हो जा, देखो 3 से और कैंसिल कर देता, चलो अब कर देंगे, वहां लिख लिया तो 2 इंटू 4 इंटू 3, 3 से कैंसिल, 3 बन जा 3, 3 4 जा 12, कैरी 2, 2 7 27, 3 9 जा, तो x³ क्या हो गया 49 इंटू 7, ठीक है ना, 49 इंटू 7, 49 को मैंने 7 इंटू 7 कर लिया, और ये 7 है, क्योंकि क्यूब बनना है, कोई क्यूब बना लें, 2 और 4 को क्या ले सकते हैं 2 इंटू 2, तो इससे x की वैल्यू निकलाएगी, ये क्या हो गया 7/2 का क्यूब। क्यूब रूट लेंगे तो क्या होगा x इज 7/2, यानी कि 3.5 भी बोल सकते हो, 7/2 भी बोल सकते हो। ये तो x की वैल्यू थी, हमें फाइंड करना था इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, क्या होता है 2πr/h+r, तो हमें रेडियस भी चाहिए और हाइट भी। अब x की वैल्यू निकलाई तो रेडियस और हाइट निकलाई, कैसे देखो, ये रेडियस है 2x, x इनपुट कर दें,
हाइट है 3x, तो x पुट कर दें, निकल आएगा, है ना। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर r लिख दूं, वो है 2x, 2 इंटू एक्स, तो 7 सेंटीमीटर आ गई। और हाइट ऑफ सिलेंडर है 3x, तो 3 इंटू 7/2, तो ये 21/2 का मतलब 10.5 सेंटीमीटर। टीएस से पूछा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये फॉर्म होता है 2 पाई r h प्लस आर या r प्लस एच, कुछ भी लिख लो, एक ही बात है वो। वैल्यू पुट करें 2 इंटू 22/7 इंटू r, रेडियस कितनी है 7, इंटू h, हाइट कितनी आई 10.5 प्लस r, अभी हमने निकाली रेडियस 7 से 7 कैंसिल हो गया 1 बार, 22 2 जा 44 इंटू 10.5 प्लस 7 17.5, इसका मैं मल्टीपल कर दे रहा हूं ऊपर, और ये मैंने मल्टीपल कर रहा ऊपर, तो ये आ गए 770 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ गिवन सिलेंडर, जो कि हमें ऑप्शन डी में गिवन है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, एंड द क्वेश्चन 30 इज 2 सिलेंडर, सर्कुलर सिलेंडर ऑफ इक्वल वैल्यू, उनका वॉल्यूम सेम देखा है, ऑफ इक्वल वॉल्यूम हैव देयर हाइट इन द रेशियो 1:2, द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। हमने मान लिया उनका रेडियस, चलो लिखते हैं, लेट रेडियस, और रेडियस के रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, रेडियाई ऑफ बोथ सिलेंडर, दो सिलेंडर हैं R1 एंड R2, यूनिट लिख देते हैं, ठीक है। हमें दे क्या रखा है, दोनों का वॉल्यूम सेम दे रखा है, यानी कि V1 इक्वल टू V2। V1 की वैल्यू क्या होगी, पाई R1 स्क्वायर H, और ये होगी पाई R2 स्क्वायर H, ये तो हमने मान ली। और हाँ, हाइट का रेशियो गिवन है, एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज 2:3, नहीं गलत पड़ गया, मैं नीचे वाला है, देयर हाइट इन द रेशियो 1:2, यानी कि हमें H1:H2 दे रखा है 1/2, यानी कि H1/H2 की वैल्यू रखी है 1/2, ये मैंने गलत लिख दिया, ये 1:2 दे रखा है, ये देखिए हाइट का रेशियो है ना। तो देखो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, यहां H1 लगेगा, यहां H2 लगेगा, सेकंड सिलेंडर की हाइट। अब क्या करें, H1/H2 की वैल्यू क्या होगी, R2/R1 का स्क्वायर, H2 को लिया, R1 को यहां लिखा है, H1/H2 की वैल्यू रखिए 1:2, तो 1:2 इज इक्वल R2/R1 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि स्क्वायर उठाएंगे इसका रूट, तो 1/2 इज R2/R1। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये R2:R1 निकलाया 1:2, लेकिन हमें निकालना क्या है R1:R2, तो इसको रिवर्स कर दो, तो उनकी रेडियस का जो रेशियो हुआ √2:1 हुआ, जो कि हमें ऑप्शन बी में गिवन है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो आज के वीडियो में ये 30 तक की क्वेश्चन रहेंगे। मुझे उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आप किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।